आदमी के पीछे देखने पर उसे साफ साफ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी माँ बार बार कह रही थी कि उसके पीछे कई छोटे बच्चे चल रहे हैं। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अगले ही पल कुछ नंगे छोटे बच्चे बूढ़ी औरत की गोद में कूद पड़े, लेकिन आदमी को उनमें से आधा भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने अपनी माँ को खाली हवा से बात करते देखा तो उसकी पीठ ठंडी पड़ गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगली रात जब वह फिर अपनी माँ को खाना देने गया तो उसने देखा कि माँ आंगन के सामने पालथी मारकर बैठी है। उसने शांत स्वर में कहा कि वह आज रात इस दुनिया से चली जाएगी और अपने बेटे को कुछ बातें समझाने लगी। उसने कहा कि उसकी कब्र खड़ी बनानी है और सबसे जरूरी बात यह है कि पड़ोस के गांव के झांग लाना शो को ही उसकी अर्थी उठाने के लिए बुलाना होगा। झांग लान शो वही व्यक्ति था जिसने सालों पहले एक छोड़े हुए शिशु को पाया था। हैरानी की बात यह थी कि वह बच्चा यिंग शेंगजी निकला। जब वह बच्चा 18 साल की उम्र में कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके लौटा तो उसके दादा ने उससे कहा कि अब उसे गाँव वापस जाकर ताबूत उठाने का काम करना होगा। तब झांग लान शो ने अपने पोते को उसकी असली पहचान बताई। असल में यिंग शेंगजी की किस्मत अधूरी मानी जाती है और कहा जाता है कि वह 20 साल से ज्यादा नहीं जी सका। केवल ताबूत उठाकर पुण्य इकट्ठा करने से ही वह उस श्राप से बच सकता है। लेकिन ऐसी किस्मत वाले लोग भटकती आत्माओं के लिए आकर्षण बन जाते हैं, इसलिए 20 साल से पहले उनके जीवन में बड़ी विपत्तियां आती रहती हैं। उसी समय एक आदमी घबराते हुए उनके घर पहुंचा और बिना कुछ कहे सीधे घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करने लगा। वह वही आदमी था जिसने पिछली रात अपनी माँ को खाना दिया था। उसने बताया कि उसकी माँ चली गई है और उसने उसकी आखिरी इच्छा के अनुसार झांग लान शो को ताबूत उठाने के लिए बुलाया है। असल में बूढ़ी औरत के गुजर जाने के बाद उसका ताबूत पहाड़ की तरह भारी हो गया था और उसे कोई उठा नहीं पा रहा था। गांव के लोग कहने लगे कि यह उसके जीवन के कर्मों का परिणाम है। वह अपने जीवन में दाई का काम करती थी और कई बच्चों के जन्म में मदद करती थी, लेकिन उस समय गांवों में लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता था और कई परिवारों ने उससे नवजात लड़कियों को जन्म के बाद जीने नहीं दिया जाता था। इसी कारण उसका पुण्य नष्ट हो गया था और वह पुनर्जन्म नहीं ले पा रही थी। जब झांग लान शो वहाँ पहुँचा तो उसने बस हाथ से ताबूत को छुआ और उसके हाथ पर तुरंत ठंड जम गई। इसका मतलब था कि मृतक के मन में गहरी घृणा और क्रोध है और वह आसानी से आगे नहीं बढ़ पा रही। उसने तुरंत एक अगरबत्ती उठाई और अपने पोते से उसे जलाने को कहा, लेकिन अजीब बात यह थी कि लाइटर किसी तरह आग नहीं पकड़ रहा था। दादा ने कहा कि लाइटर खराब नहीं है और दूसरी अगरबत्ती दी। इस बार लाइटर आसानी से जल गया और अगरबत्ती भी जल उठी। झांग लान शो ने अगरबत्ती लेकर ताबूत के चारों ओर चक्कर लगाया और अचानक ताबूत के ऊपर धुएं जैसा कुछ दिखाई देने लगा, जैसे कोई उसकी सुगंध को सोख रहा हो। फिर उसने ताबूत उठाने का मंत्र पढ़ा और जो ताबूत पहले बहुत भारी था वह आसानी से उठ गया। पोते ने हैरानी से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। दादा ने समझाया कि एक अगरबत्ती भटकती आत्माओं के लिए होती है और 3 देवताओं के लिए। बूढ़ी औरत ने अगरबत्ती स्वीकार नहीं की। इसका मतलब यह नहीं कि वह जाना नहीं चाहती, बल्कि वह जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही।